हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नन्नू स्कूल से आकर के अपना होमवर्क कर रही है। आज नन्नू का स्कूल का पहला दिन था। मम्मा प्रेस की खुशबू आ रही है। मैंने छू लूं। नन्नू मैडम अपने स्कूल का होमवर्क कर रही है, सॉरी ट्यूशन का कर रही है। क्या मिला है इनको? टेबल लिखने के लिए 2 से 14 तक। मामा जा रही है छतरपुर। ये वाला मैंने भी कर लिया है। दिखा दूं मम्मा सबको। ये होमवर्क कर रही है। क्या बोल रही है? ये वाला भी होमवर्क दिखा दूं सबको। इसमें भी मेरे ना पता है आपको, कल से कान में ना बहुत ज़्यादा यहाँ दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। तो आज हम लोग सोच रहे हैं चलो छतरपुर चलते हैं दिखाने के लिए। सौरभ की एक्चुअली एक मीटिंग है, सौरभ को जाना ही है। उन्होंने बोला जब तुम्हें दर्द हो रहा है चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। और सही बात है, ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अचानक ही प्लानिंग थी। इनफैक्ट मैं अभी व्लॉग भी अपना एडिट कर रही थी, तो व्लॉग भी एडिट नहीं कर पाई हूँ। अब वो मैं देखती हूँ आके, हो सकता है लेट डालूँ आज व्लॉग, जैसा भी होगा तो मुझे व्लॉग आके एडिट करना पड़ेगा। मतलब मेन तो कर दिया है मैंने, वॉइस ओवर बाकी है। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हाँ चलो अपना होमवर्क, हाँ होमवर्क का टाइम है, होमवर्क करो। इसके मैम का टाइम है 6 बजे आने का, तो 6 बजे के पहले होमवर्क कर ले। ये तो इतने महीने का गैप हो गया ना, तो नन्नू को इतना आलस आ रहा स्कूल जाने में, होमवर्क करने में। बट आज फर्स्ट डे था स्कूल का, तो आज उसको थोड़ा अच्छा लग रहा है। आज होकर क्या है वो चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी। और बस अभी मैं छतरपुर के लिए निकल रही हूँ, जल्दी से रेडी होती हूँ कुर्ता पहन के। ये ब्लू वाली पहन ले रही हूँ। नन्नू कुछ लाना छतरपुर से आपके लिए? हाँ, साइकिल ले आना। साइकिल तो इसकी वाकई लानी है, इसकी जो साइकिल छोटी हो गई है। देखते हैं अगर हुआ तो ले आएंगे साइकिल। मतलब ऐसा नहीं कि उसने बोला और हम ला रहे हैं, चाहिए ही थी, लाना ही था। हम इतना नहीं है कि भैया बच्चे जो बोले बस हाजिर हो जाए, इतना भी नहीं, इतना करना भी नहीं चाहिए, वरना बच्चे ना बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं। ले आना और साइकिल देखते हैं जो मिल जाएगा। चलो मैं जल्दी से प्रेस कर लूँ, आप होमवर्क फिनिश करो वाला। तो सौरभ को एक्चुअली कॉल आ गया कि बस मैं आने वाला हूँ 10 मिनट, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। तो मैंने बस कुर्ते में प्रेस किया और जल्दी से फटाफट तैयार हो रही हूँ। अब दिन में जाना है और ट्रैवल करना है, तो डॉक्टर के यहाँ पे भी जाना है। एक तो ऐसा हैवी तो कुछ करना ही नहीं है। बस जल्दी से मैंने कोम कर लिया और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लिया और लिपस्टिक लगा रही हूँ। और काजल मेरा ऑलरेडी लगा हुआ था, मैं उसके ऊपर से नहीं लगा रही हूँ। तो अब लिपस्टिक क्या है ना, दिन में कहीं भी जाओ तो बहुत हैवी सी लगती है, तो इसलिए मैं लाइट वेट लिपस्टिक ही प्रेफर कर रही हूँ। तो अभी मैं जो लगा रही हूँ वो है मामाअर्थ की फेदर लाइट लिक्विड मैट लिपस्टिक। बहुत ही ज़्यादा लाइट फील होती है, बिल्कुल एयर जैसा, ऐसा लगता ही नहीं कुछ आपने अप्लाई किया है। और एप्लीकेटर देखिए बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और पता है आपको खास बात ये है कि 16 आवर्स तक की मतलब ये स्टे रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ट्रांसफर प्रूफ है साथ ही साथ, तो ये बहुत ही एफर्टलेसली मतलब अप्लाई हो जाता है। पिगमेंटेड है। इस लिपस्टिक में ना हार्मफुल टॉक्सिन नहीं मिले हुए, इसलिए आप इसको एवरीडे यूज़ भी कर सकते हो। साथ ही इसमें ये आपके लिप्स को सॉफ्ट, मॉइस्चराइज और नरिश रखेगा पूरे दिन के लिए। मैंने ये मामाअर्थ की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है, बहुत ही सही है। मतलब 1 स्वाइप में ही हो गया, आपने देखा, काफ़ी पिगमेंटेड है और बहुत ही ज़्यादा लाइट है, लाइट एज एयर। तो जैसे एवरीडे हमें मेकअप करना होता है, दिन में थोड़ा सा लगता है ना यार कि लिपस्टिक कौन सी लगाएंगे तो हैवी तो नहीं लगेगी। बट इसके साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा ड्राई नहीं होने दे रही है लिप्स आपके। और इसमें हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। कोकोनट ऑयल, जिससे कि आपके लिप्स जो ड्राई नहीं होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। एंड साथ में विटामिन ई मिला हुआ है, जो कि इंटेंसली मॉइस्चराइज करता है आपके लिप्स को। तो इसके टोटल शेड्स 8 हैं इस लिक्विड लिपस्टिक के। तो मैं आपको एक करके सबके स्वैचेस दिखाती हूँ। सो गाइज इसके 8 शेड्स हैं, जिसमें से 5 न्यूड शेड्स हैं, 2 रेड एंड 1 पिंक है। और ये आपको एक लिपस्टिक पड़ेगी 499 की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब जल्दी से एक करके इनके देखते हैं स्वैचेस।
सो गाइज एवरीडे मेकअप नेचुरली करने के लिए आप मामा अर्थ की फेदर मैट लिपस्टिक जरूर ट्राई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका और मामा.in और मामा अर्थ ऐप पे मिल जाएगी। साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड SONALV2023 मामा अर्थ ऐप या मामा अर्थ वेबसाइट पे यूज करते हैं तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दूं, जब भी आप यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ ट्री भी प्लान करते हैं। बाय 2025 मामा अर्थ का ये एम है कि ये 1 मिलियन ट्री प्लान कर सके। एंड आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने मामा अर्थ का ऑफलाइन स्टोर कहाँ देखा है। सो गाइज बस अब तैयार होकर के निकल रहे हैं छतरपुर। तो नन्नू को तो नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि नन्नू की ट्यूशन वाली मैम भी आएंगी और ऐसे में उसका बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है, वो रह जाएगी, आने 4-5 घंटे की तो बात है। और बस सिद्धि को तैयार करके ले जा रहे हैं। वैसे छतरपुर सौरभ जाते रहते हैं, मैं तो हमेशा नहीं जाती हूँ, जैसे मेरा कुछ ज़रूरी काम होता है तो ही। वैसे मुझे लगता है मतलब बहुत कम ही जाती हूँ, आपने देखा होगा। बट आज थोड़ा सा वो ये अर्जेंट वाला आ गया है कि भैया कान में दर्द है। थोड़ा ना मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं यार क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया। और मेरे कभी भी लाइफ में कान वान में दर्द नहीं हुआ है, तो एक वो टेंशन सी थी। तो अभी ना टाइम करीब बज रहा है 3 बज रहा है, तो हम लोग को 45 मिनट्स तो लगते हैं पहुंचने में। और फिर सौरभ की मीटिंग होगी, 4 से 5 की मीटिंग है। फिर उसके बाद हम मतलब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे, डॉक्टर का ले लिए थे मतलब गाड़ी से ही। तो वहाँ पर ऐसे ही था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से था। तो बस छतरपुर अब हम पहुँच चुके हैं। गाइस हम लोगों ने यहाँ पर चाट खाई। छतरपुर की चाट बहुत ज़्यादा फेमस है। और सिद्धि ने भी थोड़ी सी खाई, इसके जो मटर होता है ना वो करेला चाट। करेला मतलब कि खस्ता जैसा बनाते, करेला जैसा शेप होता है उसका, पर वो मैदे का ही होता है। तो वो चाट मुझे बहुत पसंद है, छतरपुर की तो फेमस है। मस्त मज़ा आ गया खा करके। सौरभ गए हुए अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए, तब तक कि मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ उनका। फिर आज सोच रहे हैं नन्नू के लिए थोड़ा सा साइकिल भी लेते हैं। मेरे ना एक्चुअली कान में कल से पेन हो रहा है, 24 आवर्स हो चुके हैं। तो लग रहा है यार लाइटली नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों को, दिखा दें एक बारी। तो बस ये राइट साइड में और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और मतलब रुक के हो रहा है पेन, फिर सही हो जा रहा है, फिर पेन हो रहा है। और साथ तो देखते हैं, डॉक्टर को दिखाएंगे। तो उनका अपॉइंटमेंट है 5 से 7 बैठते हैं डॉक्टर, तो वहाँ भी जाएंगे। अभी करीब घड़ी पहना भूल गया मैं, 4:30 राउंड हो रहा है। सौरभ मीटिंग कर ले, उनकी आधे घंटे की मीटिंग है, फिर जाएंगे। नन्नू के लिए देखते हैं, साइकिल भी लेने का सोच रही हूँ मैं, ले लूँ। क्योंकि वो जो उसकी साइकिल है बहुत छोटी सी है, वो लंबी हो गई है, तो उसको चलाने में बहुत दिक्कत जाती है। तो थोड़ा सा बड़ी सी ले लेते हैं। तो सौरभ जहाँ मीटिंग करने गए थे वहाँ अभी कुछ लोग आए नहीं है मीटिंग के लिए। तो अभी हम लोग जब तक कि मतलब छतरपुर में ही हैं, तो सौरभ कुछ अपना काम वाम करा रहा है। यहाँ पर देखो सिद्धि मुझे ऐसे मार रही थी, तो फिर मैंने ऐसे रोने का एक्ट किया। तो जब ऐसे करो ना तो बच्चे मारते नहीं हैं, फिर उनको लगता है यार मम्मा क्यों रो रही है, तो वो चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अब इतने से बच्चे को डांट के कोई फ़ायदा नहीं है, डांटने का तो उसको समझ आएगा नहीं, और डांटेंगे तो उल्टा वो और मारेगी। तो थोड़ा सा वही है, इमोशनली इनको टैकल करो तो सही रहता है। तो मैंने वही किया। अब देखे ना आप कितने प्यार से मुझसे गले लग रही थी, फिर उसने नहीं मारा। फिर सौरभ को ना कॉल आ गई थी 10 मिनट बाद, वो फिर गए मीटिंग के लिए। तो जब तक वो मीटिंग कर रहे थे तो मैं उनका वेट कर रही थी, और करीब मतलब कि मुझे यहाँ पर 1-1.5 घंटे यहाँ वेट करना पड़ा। हाँ हाँ सिद्धि किससे बात कर रही हो? मुझे किससे बात कर रही हो? हैप्पी हाँ वो दीदी से। दीदी से बोल दीदी आ जाओ। तो बस सिद्धि को मैं ऐसे ही उसको मतलब उसको सोने का टाइम तो था नहीं, वो सो चुकी थी, तो उसको मैं ऐसी बातों में लगा रखी थी। थोड़ा देर मैंने उसको गाड़ी से उतारा, थोड़ा वो चली फिरी क्योंकि अंदर बैठे बैठे अजीब सा लग रहा था। फिर बस उसके बाद आ गए थे सौरभ, और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे। तो ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर निर्देश खरे यहाँ पर अच्छे, तो उन्हीं का ये अपॉइंटमेंट लिया था हमने। तो 6 बजे बुलाया था उन्होंने। फिर तो बस हम पहुंच गए यहाँ पर। सौरभ को कोई फ्रेंड मिल गया, तो वो उनसे बातें करने में लगे हुए थे। सिद्धि तो एक जगह बैठती नहीं है, उसको ज़बरदस्ती करके मैं बैठा रही थी, बट वो सौरभ के पास भाग रही थी। जब सौरभ आ गए तभी वो जा करके बैठी। बस हमने डॉक्टर को दिखा लिया है, उन्होंने कुछ मेडिसिन और ईयर ड्रॉप्स दिए हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए हैं। मे बी कुछ इन्फेक्शन होगा, तो बस उसको खाना है। फिर 8-10 दिन बाद अगर तकलीफ़ रहती है तो फिर से जाना है मुझे दिखाने के लिए। सिद्धि को यहाँ बनाना दे दिया था मैंने कि बनाना खा ले, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा अच्छे रहते हैं, सफ़र में खिला दो। बनाना तो सही रहता है,
मतलब बस छीलो और खा लो, वरना एप्पल वगैरह बच्चों को थोड़ा सा देने में दिक्कत जाती है ऐसे ड्यूरिंग ट्रैवल। तो बस अब हम आ गए हैं साइकिल लेने के लिए नन्नू की। तो सौरभ पहले बोल रहे थे आज मंडे है ना, छतरपुर बंद है, नहीं लेते हैं अपन सोनल साइकिल। मैंने बोला बंद है ना तो और आराम से देख पाएंगे, वरना इस एरिया में बहुत भीड़ रहती है। तो जो साइकिल वाला था, मतलब जो स्टोर था, उन्होंने बोला हमारी आप गोडाउन में चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगी वैरायटी। तो बस हम इनके यहाँ पर गोडाउन में आए। तो ऊपर नीचे तो सारे छोटे बच्चों का था, ये मैजिक कार वगैरह जो होती है ना, वो राइड ऑन वगैरह वो था। फिर ऊपर गए तो यहाँ पर हमें बहुत सारी साइकिल दिखी। तो हम लोग को ना एक्चुअली ऐसी साइकिल चाहिए थी, हमने बोल दिया था 7 साल करीब की है में हमारी बेटी, और ऐसी चाहिए थी मतलब जो 2-3 साल चल सके आराम से, क्योंकि बच्चे क्या है बढ़ रहे हैं, तो एकदम थोड़ी छोटी ले लो तो फिर दिक्कत है। देखिए ब्लू वाली थी, उन्होंने दिखाई, ब्लू में ही और भी कलर्स थे, बट वो ब्लू एंड पिंक टिपिकल कलर लेने का मन नहीं था। ये वाली गाड़ी साइकिल हमें बहुत अच्छी लगी थी, कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ अच्छा था, लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम लग रही थी कि सीट और जो हैंडल है काफ़ी डिस्टेंस था इन दोनों में, तो शायद चलाने में प्रॉब्लम होती। तो जो ब्लू वाली हमने देखी ना, उसी में ही दूसरा कलर हमें अच्छा लगा, ये वाला मेटालिक है पूरी बॉडी का कलर। इन दोनों में एक्चुअली हम लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था कौन सा लें, तो मैंने ही सोचा कि यार वो हैंडल थोड़ा पास है वही ले लेते हैं, वरना ऐसा ना हो प्रॉब्लम हो। तो फिर फाइनली हमने यही वाली ली। तो ये पूरी बॉडी इसकी मेटालिक, मतलब वैसा ग्रीनिश सा कलर है, डार्क, बहुत ग्रीनिश भी नहीं बोलेंगे, मेटालिक टाइप का ही है। और इसकी बस सीट और बास्केट है वो येलोइश में है, ये हाइलाइटर टाइप का कलर है। तो बट ओवरऑल अच्छी लगी थी हम लोग को। बस इसमें बेल वगैरह लगवा ली है। तो बस अब पेमेंट की बारी है। अब हम, मुझे पता आप में से काफ़ी लोग पूछेंगे कितने की पड़ी है ये साइकिल, तो ये हम लोग को 2800 या 3000 करीब की पड़ी है। मुझे भी नहीं पता, मतलब सौरभ ने थोड़ा कम वम करवाया था। और बस इसके बाद क्या हुआ था, एक कस्टमर आए थे, वो ना ऐसे मैजिक कार देख रहे थे अपने बच्चे के लिए। तो सिद्धि का तो मन डोल गया, उसको मतलब लग रहा था मैं बैठ जाऊँ, मैं चला लूँ, और उससे म्यूज़िक आ रहा था ना, तो उसको और उसमें चलाने का मतलब उसका मन हो रहा था। सिद्धि चलो, सिद्धि चलो, आओ इधर आओ। वो तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फाइनली सौरभ उसको खींच के लेकर के आए, तब वो आई यहाँ पर। बस अब बस इसके बाद हमारा छतरपुर का सारा काम हो चुका है। अब हम निकलेंगे खजुराहो के लिए। अब यहाँ गाड़ी भी, साइकिल रखवानी है गाड़ी में, तो उन्हीं का ही बंदा आया था, तो वो मतलब रख दे रहा है। एक सीट हमने फोल्ड करी, फिर आ गई थी आराम से साइकिल। तो बस इसका कर ही रहे थे हम लोग। तो हमने देखा अरे आगे कि ये तो नन्नू, आई मीन सिद्धि जो है वो तो बढ़िया बैठे जा रही है। वो बैठ गई और स्टेयरिंग पे बोल रही थी, बाय बाय कर रही थी मुझसे कि मैं जा रही हूँ। बाय बाय। ए भगवान, बाय सिद्धि। तो बस अब हम निकल चुके हैं खजुराहो की तरफ। और क्या हुआ था, हमें ये उम्मीद थी कि यार नन्नू को तो अच्छा लगेगा, लेकिन नन्नू की पसंद जो है ना वो पिंक पीच ऐसी है। लेकिन जब उसने देखा है तो पापा येलो कलर की लेकर के आ गए हो, लड़कियों वाले मतलब उसको कलर पसंद है, तो उसको थोड़ा सा लगा। फिर बोली ठीक है चलो अच्छा है, क्योंकि इसके पहले वाली जो साइकिल थी उसकी वो भी पिंक कलर की ही थी, बट फिर उसको ये भी अच्छी लगी। अभी तो नहीं चलाई है वो, अब कल चलाएगी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस तरह के और भी व्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा।